जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम वैशाख मास के पावन महात्म्य की दिव्य कथाओं को साझा करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जो न केवल पुण्यदायक है बल्कि जीवन को धर्म, ज्ञान और भक्ति की ओर प्रेरित करने वाला है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस पावन कथा को और अनुभव कीजिए आत्मिक शांति व पुण्य की प्राप्ति। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, घाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य स्वस्थ होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चयपूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को वित्तानुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उनसे कहें, हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे भगवान, आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फलों व फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। हरि ओम। यदि आपको यह कथा श्रवण कर पुण्य की अनुभूति हुई हो तो
इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में हम लाएंगे बैसाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय, एक और दिव्य गाथा जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि।